हाँ, okay. So we'll start out with another question of exercise 6.1. 13 है ये क्वेश्चन, ठीक है। Question number 13. You can see, yes, question number 13. So what is question number 13? क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास दिया हुआ ये है कि इफ बी सी पी क्यू आर इन एपी, ठीक है, देन शो दैट द गिवन रिलेशंस जो लिखे हुए, ठीक, तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू शो। पहले हम इसको लिख लेते हैं कि एपी क्या गिवन है हमें, ठीक, और फिर हम इसको जो है वो प्रूफ करते हैं, ठीक। ओके, सो let me write down question number 13. क्वेश्चन 13 में जो एपी गिवन है वो है पी सी पी क्यू एन आर इन एपी, ठीक है जी। और उसके बाद शो दैट आपको करना है, शो दैट करना है बी प्लस आर इज इक्वल टू सी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2p, ठीक है। एज दे आर इन एपी, ठीक, क्योंकि एपी के अंदर है, तो एपी का एक सर्टेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपको मालूम है एपी कैसे होता है कि अगर आप डी ऐड करते जाते हैं सो यू कीप मूविंग ऑन एंड ऑन, तो आप आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये कहने का मकसद ये कि आप अगर जो है वो यहाँ पर मौजूद है बी के साथ, तो सी पी क्यू एंड आर, दैट्स हाउ यू गो, एंड इन फैक्ट एवरी टाइम यू टेक ए स्टेप ऑफ डी, हर बार आप जो स्टेप लेते हैं वो डी का लेते हैं, ठीक है। Now with reference to this diagram, if you see, you have to show b plus r 2p के बराबर है, ठीक है। हम इसको पहले रिलेट कर लेंगे, ठीक है। कैसे? b और p का क्या रिलेशन है? b में मैं अगर 2 स्टेप लेता हूं b से तो मैं p तक पहुंच जाऊंगा, यानी b प्लस 2d, b प्लस 2d, 2 दफा स्टेप लेने के बाद मैं p तक पहुंच जाता हूं। और r और p का क्या रिलेशन है? r से अगर मैं 2 स्टेप नीचे आऊंगा तो p तक पहुंचूंगा, यानी r में से 2 दफा d माइनस करूंगा, r माइनस 2d इक्वल टू p, ठीक है। ये मेरा सेकंड रिलेशन है। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट आई डू, अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को ऐड कर दूं, ठीक है, तो इट विल वर्क।
इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास आएगा क्या, एक ये है, एक आर है, आर माइनस 2d, ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, आई एंड b प्लस आर इज इक्वल टू 2p, दैट्स द रिलेशन व्हाट वाज रिक्वायर्ड। इसी तरह आप सिर्फ सोचेंगे कि अगर दूसरा वाला करना है तो वो क्या होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम काम दोबारा हमने जो किया है वो उसके लिए कर लिया है कि सी में एक डी जमा किया तो पी तक पहुंचे, क्यू में एक डी माइनस किया तो पी तक पहुंचे, इन दोनों को ऐड कर दिया तो यू एंड अप विद द सेकंड रिलेशन। अर्थमेटिक सीरीज क्या है, फिर अब देख लें। अर्थमेटिक सीरीज है कि अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म को सिर्फ ऐड कर दें तो जो चीज बनती है वो क्या बनती है, अर्थमेटिक सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 d, that is the formula for adding up। ठीक है, उसके बाद हम इसको जरा अप्लाई भी कर लेते हैं। हमने जो है वो एक एग्जांपल देखी थी कि क्लासेस में। ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं। कार पार्किंग की एग्जांपल, ये कार पार्किंग की एग्जांपल आपके सामने ये हमने देखी थी। इस एग्जांपल को आप जरा दोबारा से वर्किंग करते हैं आगे। इस कार पार्किंग एग्जांपल के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास पहली रो में 16 गाड़ियां थी और हर रो में 9 गाड़ियों का इजाफा हो रहा था। ठीक है, तो अब हमसे इसी से रिगार्डिंग अगला सवाल वो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ सवाल लिख देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, रेड से लिख देता हूँ चले। क्वेश्चन है, इन ए कार पार्किंग एग्जाम्पल, इन अ कार parking example, if 12 lanes are completely filled, if 12 lanes are completely filled, ठीक है, how many cars are there in all। अगर वहां 12 लेन्स कंप्लीटली फिल है तो टोटल कितनी गाड़ियां उस पार्किंग में खड़ी हुई, जो पार्किंग आपके पास दिखाई गई थी। अगर इसमें 12 लेन्स फिल है, ठीक है, जो हमने पहले एग्जांपल की थी, उसकी सिचुएशन क्या थी हमारे पास, उसमें पहली लेन में थी 12 गाड़ियां, नहीं सॉरी उसमें 16 गाड़ियां, 16 कार्स वर इन द फर्स्ट लेन, कॉमन डिफरेंस था उसमें हमारे पास 9 का। ठीक है, एन उसने हमें दिया है 12। ऑल ऑफ दीज वी आर गोइंग टू अप्लाई अवर न्यू फॉर्मूला। ठीक है, इसके साथ हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला में बताएगा कि वहां टोटल कितनी गाड़ियां, ये हमारा फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई। सम ऑफ ऑल दी, ये सम क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का ये सबका सम कर देता है, पहली लेन जमा दूसरी लेन जमा तीसरी लेन से लेकर ये 12 लेन तक का सम हमें दे देगा। द फॉर्मूला इज आपके सामने लिखा हुआ है n/2। सो Sn इज इक्वल टू n/2 का मतलब है भाई 12/2, 2a प्लस n-1 का मतलब हो जाएगा 11 और d कितना है 9। इफ यू कैलकुलेट दिस, ये 6 है, 32 है, ये 99 है, इसको जमा करके 32 में 99 प्लस 32 और मल्टीप्लाई बाय 6, वहां पे 786 टोटल गाड़ियां मौजूद होंगी उस पार्किंग के अंदर जहां पे अब पार्किंग फुल का बोर्ड लगा हुआ है।
और वहां पर अब जगह नहीं रही है, 12 लेन कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब वहां पर 786 गाड़ियां मौजूद है, ठीक है। 786 cars are there. So that's how you use the formula for the arithmetic series. ठीक, कि स्टेडियम की एग्जांपल आपके सामने जो थी, इसमें अगर इसमें के पहले सर्कल में 55 लोग थे और 35 हर बार हर सर्कल में ऐड हो रहे थे, तो उसमें अगर 11 सर्कल फिल हैं तो टोटल कितनी अटेंडेंस है स्टेडियम के अंदर, ठीक है। एओडी की वैल्यूज जो मैंने मुजम्मिल निकाली है वो पिछले लेक्चर में हमने सवाल किए थे, उसमें से निकाली है, ठीक है। अब क्या करेंगे जनाब, इसको वर्किंग कर ले, हमारा जो नया फॉर्मूला वो हम इस पे लगा देंगे, ठीक है। एक आंसर भी मेरे पास लिखा गया, ओके। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, देयरफॉर Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1t. n is 11, a मेरे पास 55 है और ये 11 माइनस 1 से 10 हो जाएगा और d कितना है, 35 है। तो what I end up with 11 upon 2, ये 110 आ जाएगा, 350 है और फिर ये मेरे पास 110 और ये 350 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 460, ठीक है। दिस इज 460, इसको मैं 2 से डिवाइड अगर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 230 और 230 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 230 इंटू 11 इज 2530, 2530 स्पेक्टेटर्स वहां मौजूद होंगे स्टेडियम के अंदर, ठीक है। ये क्राउड होगा वहां का, यानी तकरीबन ये 2500 का क्राउड है, 2530 का क्राउड है वहां पे, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द अरिथमेटिक सीरीज।